हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वैसे तो एलपीटी आप लोगों के लिए सीयूईटी के मल्टीपल सेशंस लेके आता है और मैं भी आपके पास आपके लोगों के सामने बहुत सारे सेशंस प्रेजेंट कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आज हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट के 5th सेशन के बारे में। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लोज टेस्ट फ्रॉम द एडिटोरियल। In the previous session we were discussed about the fictional stories and उन पर्टिकुलर स्टोरीज को हम क्लोज टेस्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्लोज टेस्ट को एडिटोरियल में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आरसी के अंदर पैसेजेस आते हैं या फिर क्लोज टेस्ट या पैरासमरी या फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो आपके वहीं से आते हैं मोस्टली। नॉट जस्ट द हिंदू, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया से भी आ सकता है, इंडियन एक्सप्रेस से भी आ सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स से भी आ सकता है, बट आते वो वहीं से हैं, वहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो आज हम समझते हैं कि द हिंदू के एडिटोरियल से क्लोज टेस्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज। At an event in December, External Affairs Minister S. Jaishankar said there are a lot of challenges in providing dual citizenship to Indians settled abroad. This particular passage is क्या इंडियन सिटीजन्स को डुअल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ से ओरिजिनेटेड हैं लेकिन वो अब्रॉड में रहते हैं। अगर अब्रॉड में रहते हैं, वहाँ का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वहाँ के सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो बट ऑब्वियस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पैसेज आया। Mr. S. Jaishankar, External Affairs Minister S. Jaishankar said that the overseas citizenship of India drive is a step towards meeting the demand, and added that the debate on dual citizenship is still that means is still running right now. It happens right now, it exists right now, or we can say it is alive right now. Okay, so let's see कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। डेड, नो इट इज नॉट। अगर डेड होता तो इस पर डिस्कशन ना होता, डिबेट ना होती। अलाइव, यस इट कुड बी द पॉसिबल पॉइंट। फिनिश्ड, नो इट इज नॉट फिनिश्ड। अभी किसी को डुअल सिटीजनशिप मिल नहीं गई है, अभी बस वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे डिबेट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट फिनिश्ड येट। और नॉट इवन रिजॉल्व, सो दिस पर्टिकुलर डिबेट इज अलाइव राइट नाउ। अभी भी इस पे डिस्कशन चल रहा है, सो इट इज अलाइव। ओके, सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द मोस्ट वाइबल ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन फिलअप। आगे बढ़ते हैं। इज इंडिया ओपन टू द आइडिया ऑफ डुअल सिटीजनशिप? ये यहाँ से हमें समझ में भी आ जाता है कि इंडिया जो है डुअल सिटीजनशिप के लिए क्या ओपन है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पर डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हो गया, इट इज स्टिल अलाइव। The last one is Amitabh Mattu and Vivek Karju discuss the question in a conversation moderated by Kalol Bhattacharjee. Next one, विवेक काजू का पॉइंट ये था, उन्होंने डिस्कशन ये दिया कि फर्स्ट लेट मी डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनआरआईज लिविंग अब्रॉड एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन अब्रॉड में रहते हैं। उन्होंने डिस्टिंग्विश करा एनआरआई को और PIO। NRIs or non-resident Indians are Indians nationals who hold Indian passport. NRI वो होते हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, डिफरेंस ये बताया। They have all rights that to Indian nationals. They have all the rights. All the rights का मतलब हुआ फंडामेंटल राइट्स हो गया या फिर राइट टू वोट हो गया, व्हाट्सोएवर जो भी जितने भी राइट्स होते हैं इसके पास वो सारे अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी सरकार जो साउथ की मूवी थी, उस मूवी में जो हीरो था वो अब्रॉड रहता था, लेकिन जस्ट बिकॉज उसे वोट देना था वो अब्रॉड से इंडिया वापस आता है, फिर अपना वोट कास्ट करने की कोशिश करता है। ऑल्दो उसका वोट किसी और ने कास्ट कर दिया होता है, बट स्टिल द NRIs हैव द राइट टू वोट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल द राइट्स दैट टू इंडियन नेशनल। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज डिनाइड, नो डिनाई थोड़ी करते हैं आपको वोट टू राइट नहीं। एक्रू, यस एक्सेप्टेबल। रिजेक्ट, नो। नलीफाई, नो। वैसे पहली बात तो ये तीनों के तीनों एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड से वैसे ही जस्टिफाई हो रहा है कि एक्रू ही आएगा यहाँ पे, बट स्टिल एक्रू का मतलब अवेलेबल। जो ऑल अदर इंडियन सिटीजन्स के पास राइट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे NRIs के पास भी अवेलेबल होते हैं। तो एक्रू इज द मोस्ट वाइबल ऑप्शन फॉर दिस फिलअप।
Apart from that, the only thing they cannot exercise abroad is the right to vote. That means वो यहाँ का अगर इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हैं और वो अब्रॉड में रहते हैं तो वो वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ के सिटीजन्स नहीं है अभी. Though I believe arrangements were made to some stage for NRIs to register themselves in the missions so they could vote in their place of residence. कुछ आइडियाज इस पे जनरेट हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन, कुछ डिबेट्स इस पे चल रही हैं जिससे कि हो सके कि शायद फ्यूचर में वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी वोट डाल सके. बट ऐसा करने के लिए सिंपल सी बात है, उनको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी और डुअल सिटीजनशिप इंडिया में होती नहीं है, इसलिए इसके ऊपर डिबेट चल रही है. PIOs are not Indian nationals, quietly clear, and therefore they do not have political rights. जो POI हैं, people of India, people of Indian origin, इनके पास राइट टू वोट नहीं होता क्योंकि ये लोग अपनी जो है सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं. क्लियर? दूसरी कंट्री में सिटीजनशिप लेने के लिए. आफ्टर दैट, at one stage, the government had given expanded economic facilities to PIOs, and later what was called a PIO card was converted into an overseas citizen of India. PIO को उन्होंने बाद में convert कर दिया Indian Overseas of India में. Now I never understood the reason for this change in dash. Now I never understand the reason for this change in what? Change in position हो सकता है, changes in designation हो सकता है. एक पर्टिकुलर कार्ड को दूसरे नेम से उन्होंने चेंज करा, तो वैसे तो ये पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन की बात करता है या फिर पोजीशन की बात करता है या फिर आपकी अथॉरिटी की बात करता है. लेट्स चेक. पॉलिसी, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिसी. डेजिग्नेशन, इट कुड बी लॉ, नो, ये कार्ड था, ये लॉ चेंज नहीं करा उन्होंने, बस एक कार्ड को कन्वर्ट कर दिया दूसरे नेम के साथ. एंड अमेंडमेंट, नो बेटा, कोई आर्टिकल थोड़ी है जिसमें अमेंडमेंट हुआ, उन्होंने एक पर्टिकुलर कार्ड को चेंज करने की बात करी. दैट मीन उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज करा है और कुछ नहीं. राइट्स अभी भी वही हैं कि दे कैन नॉट राइट, दे डोंट हैव राइट टू वोट. दैट मीन उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे, पॉलिटिकल लॉयल्टीज नहीं मिलेगी. So designation is the most favorable word which can fill up the third fill up. As the OCI card does not confer on any person of Indian origin any additional facilities or any right which the PIO card did not already possess. जो PIOs के पास rights नहीं थे वो OCI के पास भी नहीं है, साफ साफ मेंशन कर दिया इन्होंने. Citizenship essentially has political attributes. If you are a citizen, you have to full right to participate in the political process of the country. If you are the citizen, then you can take part in the politics of India. That means then only you can have the right to vote. जो NRI के पास है लेकिन PIOs के या फिर OCI के पास नहीं होते. Apart from that, if you are a citizen, ठीक है. A non-citizen does not have the rights, so the word citizen is extremely confusing, and in my opinion, it should be avoided as it creates a misleading. So the word citizen is extremely confusing, and in my opinion, it should be avoided as it creates मिसलीडिंग, क्रिएट अ मिसलीडिंग. अब इन्होंने मिसलीडिंग वर्ड टर्म यूज कर दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते. लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस डायरेक्टली. मिसलीडिंग इमेज, नो बेटा, इट इज नॉट, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी इमेज इन दिस पैसेज. दे आर जस्ट सेइंग दैट जो OCIs हैं दे डोंट हैव द पॉलिटिकल राइट. एंड इंडियन सिटीजन में भी सिटीजन आता है, OCI में भी एक सिटीजन आता है, तो वो सिटीजन वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसको नलीफाई करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं. अवॉइड किस चीज़ को करेंगे? अंडरस्टैंडिंग, नो, अंडरस्टैंडिंग तो हो ही नहीं रही. अंडरस्टैंडिंग होती तो बेटा इसको हटाने की बात ना होती. इम्प्रेशन, या एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं अवॉइडेड एज इट क्रिएट्स अ मिसलीडिंग इम्प्रेशन. इसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट जो है वो एक मिसलीड कर रहा है. सिटीजन टर्म OCI में नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वहाँ पे सिटीजन आता है और इंडियन सिटीजन आता है तो ये सिटीजन वर्ड ही यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, तो ये मिसलीडिंग इंप्रेशन दे रहा है किस तरीके से. ओके, सो इन फोर्थ क्वेश्चन इट मस्ट बी मिसलीडिंग. फोर्थ ऑप्शन देता है थॉट. मिसलीडिंग कोई थॉट नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस थोड़ी है. इन्होंने तो साफ साफ बोला है कि ये सिटीजन वर्ड जो है, ये टेक्निकल वर्ड जो यहाँ पे यूज कर रखा है, ये गलत यूज कर रखा है.
ओके, कॉन्टेक्स्ट गलत है इसका यहाँ पे. सो मिसलीडिंग इंप्रेशन इज द बेस्ट ऑप्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फोर्थ फिलअप. आफ्टर दैट अमिताभ मट्टू, जो अमिताभ मट्टू जी थे, उन्होंने एक डिस्कशन पास किया. I think Mr. Jaishankar must have made an off the cuff remark. It cannot be a serious question to be debated at this point in India that certain people or a class of people who are no longer Indian citizens or who either gave up the Indian citizenship or never were Indian citizens will be given additional citizenship of India. अकॉर्डिंग टू हिम, जिन लोगों के पास ये राइट नहीं था, जो इंडियन सिटीजन थे ही नहीं, या फिर जो अब नहीं है, या फिर जो ओरिजिनेट ही नहीं होते इंडिया से, उनको एडिशनल सिटीजनशिप जो इंडिया की है वो दे देनी चाहिए. उनके अकॉर्डिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इफ यू लुक बैक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 2 डील्स विद दिस सेक्शन ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ईदर बाय बर्थ, बाय परसेंटेज और बाय इवन, मतलब चाहे वो बर्थ से हो, चाहे परसेंटेज से हो, या फिर लास्ट एक उन्होंने टर्म मिस कर दी, और बाय. अब यहाँ पे कोई भी टर्म आ सकती है, इसे डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं. ऑप्शंस आर लूजिंग और बाय लूजिंग, ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठा. गेनिंग, लूजिंग और गेनिंग क्या होता है? मैं गेन किया, गेन क्या मतलब मैंने कोई महारत हासिल कर ली, महारत भी कहेंगे. मैंने विजय हासिल कर ली भारत पे, इसलिए मैं भारत का सिटीजन बन गया. नो, ये कोई लूज गेन करने वाला पॉइंट नहीं है. एक्वायर हो सकता है मैंने एक्वायर करी हो सिटीजनशिप बाय सम डिफरेंट मीन्स. और इनहेरिटिंग वाला पॉइंट तो यहाँ पे आता ही नहीं ना. इनहेरिटिंग तो ऑब्वियसली बात है कि इफ यू इनहेरिट द सिटीजनशिप दैट मीन्स यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. इन्होंने अदर पार्ट्स की बात करी है. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ईदर बाय बर्थ, वो इनहेरिटेंस आ गया, बाय परसेंटेज और बाय एक्वायरिंग. हो सकता है उसने एक्वायर करी हो इंडियन सिटीजनशिप. सो दैट्स वाई जो फिफ्थ फिलअप है उसमें एक्वायरिंग जो है मोस्ट वायबल ऑप्शन फिट हो रहा है. ठीक है, तो एक्वायरिंग इज द राइट आंसर. एक्वायरिंग इट आफ्टर हैविंग रिमेन्ड द रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, लास्ट वन. देयर इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग अ डोमिसाइल एंड बीइंग अ सिटीजन. देखो क्लास में आपको क्लियर बोल देता हूं, इफ यू हैव द डोमिसाइल ऑफ इंडिया इट डजंट मीन दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. इट्स अ नॉर्मल फैक्ट. बट आगे बढ़ते हैं. यू मे बी डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड येट नॉट बी अ सिटीजन. पॉइंट आ गया. आर्टिकल 5 में ये चीज, सब चीजें मेंशन है. दिस वॉज डिटरमिन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत in 1955. The only major amendment to the Citizenship Act came in 2019 with the Citizenship Amendment Act. Then there was a fast track process for minorities from certain neighborhood countries to be allowed to take Indian citizenship. I don't think it can really be a serious substantive question to allow people to have citizenship of both India and other country. According to Amitabh Mattu, वो कह रहे it is a viable option. हो सकता है लोग dual citizenship लें. विवेक कार जो बोल रहे कि एक बंदे को अगर इंडियन सिटीजन है तो उसको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, और यही डिबेट चल रही है पूरे के पूरे प्रोसेस में. both India and the other country because that would confer political rights. In other words, citizens of US, UK or Australia for example would not only have political loyalty to those countries but also the right to vote in India. That frankly for me is an extremely dangerous idea. पॉलिटिकल लॉयल्टी का मतलब हुआ बेटा, अगर मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स मेरे पास है, मैं पॉलिटिकल लॉयल्टी यहाँ पे है. अगर मेरे को अमेरिका की भी सिटीजनशिप मिल जाती है तो क्या मैं वहाँ पे पॉलिटिकली लॉयल रहूँगा? राइट मिल जाएगा, क्या मैं लॉयल रहूँगा उस चीज़ को लेके? पॉलिटिकल लॉयल्टी आपके होम कंट्री के साथ होती है. क्योंकि as an Indian citizen I would not be willing to give political rights to anyone with divided loyalties. और अगर लॉयल्टी डिवाइड हो रही है मेरी अमेरिका के साथ भी और इंडिया के साथ भी है, तो मैं क्यों उस बंदे को अपने देश में पॉलिटिकल राइट लेने की परमिशन दूं? बिकॉज आफ्टर ऑल डुअल सिटीजनशिप मीन्स दैट यू हैव डिवाइडेड
नाउ डिवाइडेड की बात हो गई, अब पीछे लॉयल्टीज की बात हो रही थी, पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही थी, तो डिवाइडेड लॉयल्टी में यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, या कि यहाँ पे एक टर्म पहले आ चुका है डिवाइडेड लॉयल्टी. सो फ्रेंडशिप, कनेक्शन, लॉयल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लॉयल्टीज मिल गया ऑप्शन, दैट इज द ओनली वायबल ऑप्शन एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज. आई होप कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पैसेज में, इस पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट में जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा. अगर आपके पास द हिंदू के पैसेज आते हैं, देखो फिक्शनल पैसेज में क्या होता है, आप स्किम कर सकते हो फास्ट, ऑप्शंस को गो थ्रू कर सकते हो सकता है एलिमिनेशन से हो जाए, हो सकता है आप डायरेक्ट एक्वायर कर लो आंसर को, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लो. बट जब द हिंदू के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस को होल्ड करके ऑप्शन से एलिमिनेशन साथ के साथ करना पड़ता है. फिक्शनल पैसेजेस में आप लास्ट पूरा पढ़ने के बाद एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अगर एडिटोरियल से आपके पास कोई पैसेज आता है तो आपको इंडिविजुअल पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है, इंडिविजुअल पॉइंट्स को बार बार. ओके, इट इज़ नॉट अ बिग डील. आई नो कि आप लोगों को इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा. हम क्लोज टेस्ट विद एडिटोरियल्स और ज़्यादा सेशंस आप लोगों के सामने लाएंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. ओके, सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. मिलते हैं आप लोगों से और ज़्यादा सेशंस के साथ. आगे आप लोगों के पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और पैरा समरी से रिलेटेड और भी सेशंस हम लोग लेके आते रहेंगे. फॉर मोर वीडियोज like these, please follow our YouTube channel CUET by LPT, and thank you all.